स्टोरी की शुरुआत एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंत के बाद ही होती है, जहां पर एवेंजर्स अब अपनी हिम्मत हार चुके थे और दूसरी तरफ टोनी स्टार्क और नेब्यूला जो टाइटन पर फंसे हुए थे, वो पीटर क्विल का शिप लेकर किसी तरह धरती तक पहुंचना चाहते थे, पर उनका शिप खराब हो जाता है और अब वो स्पेस में फंस जाते हैं। लेकिन धरती पर धूल बनने से पहले निक फ्यूरी ने कैप्टन मार्वल को एक सिग्नल भेजा था और कैप्टन मार्वल अब धरती की तरफ लौट रही थी। पर धरती की तरफ लौटते वक्त कैरल को टोनी स्टार्क का शिप देखने को मिलता है और अब वो आयरन मैन और नेब्यूला को किसी तरह पृथ्वी पर ले आती है, जहाँ पर उसे थैनोस और इन इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पता चलता है और वो एवेंजर्स को इन इन्फिनिटी स्टोन्स और थैनोस को ढूंढने के लिए कहती है। साथ ही अब एवेंजर्स के पास कुछ सिग्नल आए होते हैं। दरअसल ये वही सिग्नल्स थे जब पहली बार थैनोस ने स्नैप किया था और ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गए थे और अब दोबारा ऐसे ही एक प्लेनेट से उन्हें वैसे ही सिग्नल मिल रहे थे और ये लोग समझ चुके थे कि थैनोस ने दोबारा उन इन्फिनिटी स्टोन्स का उपयोग किया है। इसलिए अब एवेंजर्स कैप्टन मार्वल के साथ उस ग्रह पर चले जाते हैं, जहां पर थैनोस अब अधमरा होकर अपनी आम जिंदगी गुजार रहा था और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि थैनोस ने तो उन 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके उन इन्फिनिटी स्टोन्स को ही बर्बाद कर दिया था और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि एवेंजर्स और कोई भी कभी उन इन्फिनिटी स्टोन्स के जरिए इस ब्रह्मांड के आधे लोगों को वापस न ला सके। और अब थॉर को गुस्सा आ जाता है और वो थैनोस की गर्दन सर से अलग कर देता है और अब एवेंजर्स की आखिरी उम्मीद भी धूल बन चुकी थी। और अब वक्त आगे गुजरता है और 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल के बाद सब कुछ बदल चुका होता है। ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका अब लोगों को थेरेपी सेशंस दे रहे जिन्होंने अपनों को खोया था। आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क पेपर पॉट से शादी कर चुका था और अब उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मॉर्गन स्टार्क था। ब्रूस बैनर ने हल्क के शरीर और अपने दिमाग को एक्सपेरिमेंट करके एक कर लिया था। साथ ही थॉर ने नॉर्वे में नए एस्गार्ड की रचना की और अब वो वहाँ पर अपने दुख को बुलाने के लिए 5 साल से शराब पी रहा था, इसीलिए वो मोटा और कमजोर हो जाता है। कैप्टन मार्वल दोबारा स्पेस में लौट जाती है और एवेंजर्स हारे हुए थे। लेकिन एक दिन एंटमैन जो कि 5 सालों से क्वांटम टनल में फंसा हुआ था, किसी तरह उस क्वांटम टनल से बाहर आ जाता है, पर उसके लिए ये 5 साल सिर्फ 5 घंटे के बराबर थे। और जब वो उस टनल से बाहर निकलता है तो बाहर दुनिया में उसे पता चलता है कि दुनिया की आधी आबादी गायब हो चुकी है और उसे भी लोगों ने मरा हुआ समझ लिया था। इसीलिए वो अपनी बेटी कैसी के पास जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी कैसी भी अब बड़ी हो चुकी है और इसके बाद वो सीधा कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो से मिलने के लिए एवेंजर्स के हेडक्वार्टर चला जाता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि क्वांटम टनल में टाइम अलग तरह से बर्ताव करता है और अगर वो क्वांटम टनल के जरिए एक टाइम मशीन बना ले तो शायद वो समय में पीछे जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके उनके जरिए आधी आबादी को वापस ला सकते हैं। इसके लिए एवेंजर्स टोनी स्टार्क के पास जाते हैं, पर टोनी स्टार्क अब एक आम जिंदगी जी रहा था और वो अब कोई भी बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इसलिए ये लोग प्रोफेसर हल्क के पास चले जाते हैं, पर प्रोफेसर हल्क भी एवेंजर्स की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ टोनी के मन में आज भी स्पाइडरमैन को वापस पाने की इच्छा थी, इसीलिए वो क्वांटम टनल के लिए एक जीपीएस बना लेता है और अब वो एवेंजर्स के इस टाइम हाइस्ट के प्लान के लिए राजी हो जाता है। साथ ही अब टोनी और हल्क मिलकर क्वांटम टनल बना रहे थे, वहीं एवेंजर्स प्लान बनाते हैं कि ये लोग कैसे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस हासिल करेंगे। लेकिन इस दौरान कुछ एवेंजर्स ने सोचा कि क्यों ना वो लोग समय में पीछे जाकर थैनोस को ही खत्म कर दें। लेकिन प्रोफेसर हल्क उन्हें बताते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका फ्यूचर कभी नहीं बदलेगा, बल्कि एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाएगी जिसका उनके वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होगा। और अब ये क्वांटम टनल बनाकर समय में पीछे जाते हैं। एवेंजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स को लाने के लिए कुल 3 टीम बनाई थी, जिनमें से एक टीम में थे हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और एंटमैन, जो कि 2012 में जाकर टेसरैक्ट, सेप्टर और टाइम स्टोन को लाने वाले थे। थॉर और रॉकेट 2013 में जाकर रियलिटी स्टोन को लाने वाले थे। वहीं वॉर मशीन, नेब्यूला, हॉकाई और ब्लैक विडो मिलकर 2014 में जाकर पावर स्टोन और सोल स्टोन लाने वाले थे। और अब इनका प्लान अंजाम होते दिखता है, जहां कैप्टन अमेरिका बड़ी मुश्किलों से हाइड्रा के एजेंट से किसी तरह उस सेप्टर को चुराकर माइंड स्टोन को ले आते हैं। प्रोफेसर हल्क न्यूयॉर्क के सेंक्टम में जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एंशिएंट वन से होती है, पर एंशिएंट वन हल्क को आई ऑफ आगामोटो में छुपे टाइम स्टोन को देने से मना कर देती है। पर जब प्रोफेसर हल्क एंशिएंट वन को बताते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद टाइम स्टोन को थैनोस के हवाले किया था, तो एंशिएंट वन समझ जाती है कि हो न हो ये डॉक्टर स्ट्रेंज का ही कोई मास्टर प्लान था, इसीलिए वो हल्क को टाइम स्टोन दे देती है। और तीसरी तरफ एंटमैन और आयरन मैन किसी तरह टेसरैक्ट को लेने की कोशिश कर रहे थे,
पर एक गड़बड़ की वजह से वो टेसरैक्ट लोकी लेकर भाग जाता है। इसके बाद लोकी का क्या होता है वो हमने लोकी सीरीज में देख लिया है, जिसकी एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैक टू द स्टोरी। और अब एंटमैन और आयरन मैन अपने मिशन में फेल हो जाते हैं। साथ ही इनके पास और पिम पार्टिकल्स भी नहीं है, इसीलिए ये लोग अब और टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन टोनी स्टार्क एक प्लान सोचता है और वो कैप्टन अमेरिका को लेकर उस वक्त में चला जाता है जब हैंक पिम ने पहली बार पिम पार्टिकल्स को बनाया था। दूसरी तरफ थॉर और रॉकेट 2013 के एसगार्ड में पहुंचे थे, जहां पर जेन फॉस्टर में उस ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन ने अपना कब्जा कर लिया था। और यहाँ पर थॉर अपनी माँ से मिलता है और उन्हें आखिरी अलविदा कहता है। वहीं रॉकेट जेन से किसी तरह उस रियलिटी स्टोन को छीन लेता है और ये लोग मिशन में कामयाब हो जाते हैं। और एसगार्ड से लौटते वक्त थॉर अपने हथौड़े म्योनिर को भी अपने साथ ले आता है। और आखिरी टीम में ब्लैक विडो और हॉकाय वॉरमीर जाते हैं। वहीं नेब्यूला और वॉर मशीन मोरैक प्लेनेट पर जाते हैं, जहाँ पर स्टार लॉर्ड पावर स्टोन को चोरी करने आया था। यहाँ पर नेब्यूला किसी तरह उस पावर स्टोन को ले लेती है और अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि 2023 की नेब्यूला और 2014 की नेब्यूला एक साइबॉर्ग रोबोट है और इसी वजह से इनके ब्रेन्स आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो नेब्यूला इस वक्त थैनोस के साथ थी उसे अजीब अजीब से दृश्य दिख रहे थे। और थैनोस समझ जाता है कि ये उसका भविष्य है और थैनोस अपनी आंखों के सामने अपना भविष्य देख लेता है। इसीलिए वो 2014 वाली नेब्यूला और गमोरा को 2023 की नेब्यूला के पास भेज देता है। दूसरी तरफ हॉकाय और ब्लैक विडो वॉरमीर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात रेड स्कल से होती है और यहाँ पर नताशा अपनी कुर्बानी देकर हॉकाय को वो सोल स्टोन दिला देती है। दूसरी तरफ 2014 वाली नेब्यूला 2023 की नेब्यूला को किसी तरह हरा कर उसकी जगह एवेंजर्स के साथ मिल जाती है। और कैप्टन अमेरिका, जो कि समय में और पीछे गए थे, उन्होंने किसी तरह पिम पार्टिकल्स को चुरा लिया और आयरन मैन ने अपने पिता से किसी तरह बचकर टेसरैक्ट को। और अब ये लोग प्रेजेंट टाइम में वापस लौट आते हैं, जहाँ पर इन लोगों को नहीं पता कि ये नेब्यूला असली नहीं है और ये पास्ट की नेब्यूला है। जहाँ एक तरफ ब्लैक विडो को खोने के बाद सारे एवेंजर्स गम में थे, वहीं 2014 वाली नेब्यूला एवेंजर्स के उस क्वांटम टनल को समझकर 2014 के थैनोस को वर्तमान में लाना चाह रही थी। और अब एवेंजर्स अपने गम को भुलाकर एक गाउंटलेट बनाते हैं और उस गाउंटलेट को हल्क पहनकर स्नैप कर देता है, जिसकी वजह से आधी पॉपुलेशन वापस आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि ये पता लगा पाते कि लोग वापस आए या नहीं, नेब्यूला जो थैनोस को धरती पर बुलाना चाह रही थी वो कामयाब हो जाती है और 2014 का थैनोस अपनी पूरी चितौरी सेना लेकर 2023 में पहुंच जाता है, जहां पर वो एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स को बर्बाद कर देता है। वहीं 2014 वाली नेब्यूला किसी तरह उस गाउंटलेट तक पहुंच जाती है जिसे एवेंजर्स ने बनाया था। पर 2014 की गमोरा, जो समझ चुकी थी कि थैनोस के साथ साथ उसका भी अंत हो सकता है, वो अब 2023 की गमोरा के साथ मिलकर 2014 वाली नेब्यूला को मार देती है। और थैनोस खुद अपनी सेना के जरिए उस गाउंटलेट को हासिल करना चाहता था। थैनोस के हमले की वजह से एवेंजर्स अब बिखर चुके थे और मलबे में फंसे हुए थे। यहाँ पर थॉर, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन मिलकर भी थैनोस को नहीं रोक पा रहे थे। साथ ही थैनोस ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी तोड़ दी थी और अब ये लोग हिम्मत हार चुके थे। लेकिन तब डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके कमरताज स्कूल के स्टूडेंट्स बड़े बड़े पोर्टल्स के जरिए आज तक के जितने भी MCU के हीरोज और उनकी फौज को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। अब एक तरफ एवेंजर्स की फौज है और एक तरफ थैनोस की। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर को भी उठा लिया था क्योंकि वो वर्दी थे। और अब एवेंजर्स और थैनोस की टीम के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। इस फाइट के दौरान एंटमैन बड़ा होकर थैनोस की टीम को डिस्ट्रॉय करता है और एवेंजर्स की मदद के लिए यहाँ पर कैप्टन मार्वल भी आ जाती है। साथ ही इस फाइट के दौरान एवेंजर्स जानते थे कि शायद वो थैनोस को दोबारा नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो उस गाउंटलेट को जो एवेंजर्स ने बनाया है उसे दोबारा समय में पीछे ले जाएंगे। लेकिन क्वांटम टनल बर्बाद हो चुका था। पर एंटमैन एवेंजर्स को बताता है कि उसके पास हैंक पिम का बनाया हुआ क्वांटम टनल है। लेकिन इससे पहले कि एवेंजर्स उस क्वांटम टनल का इस्तेमाल कर पाते, थैनोस उस क्वांटम टनल को बर्बाद कर देता है और एवेंजर्स की लाख कोशिशों के बावजूद उस गाउंटलेट को पहनकर स्नैप करने की कोशिश करता है। इसलिए आयरन मैन उस गाउंटलेट से इन्फिनिटी स्टोन्स को छीनकर अपने नैनो पार्टिकल्स वाले सूट में लगा लेता है और वो स्नैप कर देता है। स्नैप की वजह से
थैनोस और पूरी चितौरी सेना धूल बन जाती है और एवेंजर्स जीत जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान टोनी की मृत्यु हो जाती है। वो आयरन मैन जिसने कभी एक गुफा में अपना सफर शुरू किया था, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और अब कुछ समय बाद आयरन मैन की एक फ्यूनरल रखी जाती है जहाँ पर सारे हीरोज अपनी फैमिली के साथ आए हुए होते हैं। और इस फ्यूनरल के बाद अब एवेंजर्स ने पूरी दुनिया को बचा लिया है और पूरी दुनिया अब सेलिब्रेशन कर रही है। साथ ही कुछ दिनों बाद अब कैप्टन अमेरिका, म्यूनिर और उन इन्फिनिटी स्टोन्स को टाइम में पीछे रखने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहीं पर रुकते हैं और पेगी कार्टर के साथ अपनी जिंदगी बिताते हैं। और अब वो बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए वो अपनी शील्ड को सैम विल्सन के हवाले कर देते हैं और उसे नया कैप्टन अमेरिका बना देते हैं। और अब थॉर भी एसगार्ड वासियों की कमान वैल्करी के हाथों सौंप कर खुद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने के लिए गार्डियंस के साथ निकल पड़ा है। वहीं गार्डियंस भी अब 2014 वाली गमोरा को ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। एवेंजर्स एंड गेम सन 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.4। इस मूवी का बजट था $356 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $2.79 बिलियन की। और साथ ही ये हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।